हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में कलेक्ट होते चले जाते हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम एक्सक्रीटरी सिस्टम के कारण ही हो पाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़न की प्रोसेस से रिमूव हो पाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन का काम किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के साथ हो पाता है। किडनी का मेन काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना और उसमें से वेस्ट कलेक्ट करके यूरिन को फॉर्म करना। जो वेस्ट किडनी में बनता है ये किडनी से होता हुआ यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है जो एक मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसके ओपन होने के कारण यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। किडनी अकेली यह काम नहीं कर सकती। किडनी के अंदर लगभग 20,000 नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन का काम होता है। नेफ्रॉन में मेन स्ट्रक्चर हैं बाउमेंस, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। जब ब्लड हाई प्रेशर से किडनी में पहुंचता है तो ये नेफ्रॉन्स के पास ब्लड कैपिलरीज से पहुंचता है, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी लिखा हुआ है। रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड होता है। आर्टरी का मतलब है ये पंप होने के बाद हार्ट से होता हुआ किडनी में आया है। जब ये हाई प्रेशराइज्ड ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो वहाँ पर ये प्यूरिफाई हो जाता है। ग्लोमेरुलस एक छलनी जैसा काम करता है, यानी इसके पास में सीव्स होती हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल नीचे की तरफ चला जाता है, जिसको हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में देख सकते हैं। आप ट्यूबुलर पार्ट को देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी ब्रांच के साथ में दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कैपिलरीज लिपटी हुई हैं। जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्यूबुलर पार्ट में पहुंचते हैं तो इसके साथ में कुछ यूज़फुल मटेरियल भी चला जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा। ये सभी यूज़फुल मटेरियल हमारे ब्लड में पहुंचने वापस बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसके लिए कैपिलरीज इसके चारों तरफ सर्कुलेट करके ब्लड को और कलेक्ट कर लेती हैं। यानी कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसे हम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। जैसे जैसे यूरिन आगे पहुंचता है, इसमें से पोटेशियम आयंस और अमोनियम आयंस ब्लड से यूरिन में सिक्रीट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट दिखा रखी है। इस कलेक्टिंग डक्ट में सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। यूरिन में यूरिया, यूरिक एसिड रह जाता है और इसके साथ में एक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है जिसके कारण यूरिन को येलो कलर मिलता है। ये आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स दोनों किडनीज में प्रेजेंट हैं जो मिलकर काम करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में सारा वेस्ट रिलीज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठे होकर के ये सारा वेस्ट यूरिन की फॉर्म में यूरेटर्स में पहुंचाती हैं। ये यूरेटर से कलेक्ट होता हुआ वेस्ट सारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता चला जाता है। यूरेथ्रा में प्रेजेंट स्फिंक्टर मसल्स जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो रिलीज़ आउट करने के लिए मैसेज ब्रेन को प्रोवाइड करती हैं और यूरिन के सिक्रेशन के बाद वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।